हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पासपोर्ट क्लासेज में। और आज अपन देखेंगे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, मतलब सहायक जनन प्रौद्योगिकी। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट होगा और इसका पहला पार्ट होगा वो होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है, ये अपन आज की वीडियो में सारे समझने वाले हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्या होता है आईवीएफ और कैसे ये कार्य करती है। तो आईवीएफ में क्या क्या करते हैं, जैसे कोई एक दंपति होता है, जैसे मतलब एक कपल हो गया और या उस कपल में दो लोग हैं, तो उन दो लोगों को बच्चा चाहिए। और हो सकता है कि किसी मतलब बाई चांस वो मतलब बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो, या फिर नेचुरली बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हो, या फिर कभी कभार क्या होती है कि कुछ लंबी एज के बाद मतलब अपन को बच्चा चाहिए, तो फिर वो लोगों को उसका स्टोर करना पड़ता है एम्ब्रियो को, वो जाइगोट बना के फिर एम्ब्रियो या फिर जाइगोट के जगह ही जाइगोट को भी स्टोर कर सकते हैं अपन। तो मतलब अगर लेट बच्चा चाहिए तो अपन पहले जाइगोट बना के फिर अपन लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर करेंगे, क्योंकि कुछ समय के बाद एक लेवल के बाद जो स्पर्म और एग होता है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो इसे बचने के लिए अपन जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट बनाने के दौर में ही अपन ये आईवीएफ समझ लेते हैं। तो अब देखते हैं इस आईवीएफ की टेक्नोलॉजी में क्या क्या प्रोसेस होती है, ये कैसे कार्य करते हैं। तो पहले क्या होगा कि जैसे दो लोग ले लेते हैं, एक होगा अक्स और एक वाई। तो अक्स का मतलब होगा लेडी महिला, और वाई का मतलब होगा पुरुष। तो अगर कोई भी दंपति जो अपना नेचुरल बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, तो उनको आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। और आईवीएफ के सहारे में वो क्या करेंगे, जैसे इस महिला का एग ले लेते हैं और ये पुरुष का स्पर्म ले लेंगे। तो यह महिला जैसे नेचुरली क्या होता है कि एक लेडी एक मंथ में एक ही एग रिलीज कर पाती है, लेकिन अगर अपन को ये आईवीएफ की आवश्यकता होगी तो अपन आईवीएफ के लिए एक से ज्यादा एग अपन को रिलीज करवाना पड़ेगा। क्योंकि ये आईवीएफ का क्या करेंगे अपन, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब। तो अपन ये सारा खर्चा लैब में उठाएंगे। और एब का ये प्रोसेस क्या होती है कि जैसे ये हो गया वेजाइना, तो वेजाइना में जैसे यहाँ से स्पर्म जाएगा और यहाँ से ओवरी से इधर एग आएगा, तो ये दोनों एग और स्पर्म यहाँ इस फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर ये एग और ये स्पर्म फ्यूज नहीं हो पाते, जैसे अगर यहाँ से एक ही एग आता है हर मंथ, और इधर से स्पर्म तो मिलियंस में जाती है, लेकिन यहाँ से स्पर्म जब यहाँ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तब तक मिलियंस ऑफ स्पर्म वेस्ट हो जाते हैं। एक ही स्पर्म यहाँ तक पहुंच पाता है। इस वजह से फिर यहाँ फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनता है नेचुरली। लेकिन अगर अपन को जो लैब में बनाना पड़ेगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, तो अपन को एग ज्यादा चाहिएगा, एक एग से तो काम नहीं चलेगा। तो ज्यादा एग अगर, क्योंकि अगर क्या पता अगर ये एग फ्यूज ही नहीं हो पाए, एक एग वेस्ट हो जाए और अपन का यह पूरा जो लैब का खर्चा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे कि एग अपन को ज्यादा एग चाहिएगा, और ज्यादा एग प्रोड्यूस वैसे तो नेचुरली हो नहीं पाएगा, तो लेडी को एक हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है। जिस लेडीज को ज्यादा एग प्रोड्यूस करना है, उस लेडी को अपन हार्मोनल इंजेक्शन देंगे, जिसकी वजह से यह लेडी ज्यादा एग प्रोड्यूस कर पाएगी। और अपन यहाँ से क्या करेंगे, 5-6 एग ले लेंगे, और जो पुरुष होगा उसका स्पर्म ले लेंगे। तो यहाँ पुरुष का स्पर्म और लेडी का एग इस लैब में जाके फर्टिलाइज करवा देंगे। और यहाँ से जब इस लैब में, यह लैब है, इस लैब में यह स्पर्म और यह एग फर्टिलाइज होगा, तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। यहां से जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट बनने के बाद यह इंक्यूबेटर है, यह है इंक्यूबेटर। यहां से जाइगोट बनने के बाद इस जाइगोट को 48 हार तक इस इंक्यूबेटर में रखते हैं। तो यह इंक्यूबेटर हुआ। फिर इंक्यूबेटर के बाद इस जाइगोट का 2 यूज होगा। एक तो इंक्यूबेशन, या तो फिर अगर अपन स्टोर कर लेंगे फ्यूचर के लिए, अगर अपन को फ्यूचर में बचा चाहिए, क्योंकि अगर एज बढ़ने के साथ स्पर्म और एग की क्वालिटी कम हो जाती है, इसे बचने के लिए अपन जाइगोट बना के लैब में स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। लेकिन अगर अपन को फ्यूचर में नहीं चाहिए बचा, तुरंत बचा चाहिए, तो अपन यहाँ से जाइगोट बनने के बाद इस यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। या यह वेजाइना, और वेजाइना के बाद यह है यूट्रस। देखो ये इधर लिख रखा है, यह यूट्रस है। तो यहाँ से जाइगोट बनने के बाद इस जाइगोट को यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर यह सारी प्रोसेस 9 महीने तक चलेगी और बच्चे का विकास होगा। तो इस सारी प्रोसेस में क्या होता है, मैं एक बार वापस कंसाइज कर देता हूँ। पहली प्रोसेस में क्या करेंगे, इस एग को, इस लेडी होगी
उस लेडी को अपन हार्मोनल इंजेक्शन देंगे जिससे अपन ज्यादा एग प्रोड्यूस कर पाएंगे। और ज्यादा एग प्रोड्यूस करवाने के बाद इस जो स्पर्म पुरुष होगा उस पुरुष का स्पर्म लेंगे। तो एग और स्पर्म को फिर ये लैब में फर्टिलाइज करवाएंगे। लैब में फर्टिलाइज करवाने के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनेगा उस जाइगोट को अपन 48 आवर तक इंक्यूबेटर में रखेंगे। 48 घंटे तक इंक्यूबेटर में रखने के बाद इसका अपन दो यूज कर सकते हैं। एक तो फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो पहला यूज हो जाएगा फ्यूचर के लिए स्टोर, या फिर एक फ्यूचर के लिए स्टोर और दूसरा हो जाएगा अपन को अगर तुरंत बच्चा चाहिए तो पहला ले लेते हैं फ्यूचर स्टोरेज, और सेकंड हो जाएगा तुरंत बच्चा चाहिए तो अपन इसमें जो लेडी होगी उस लेडी के यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर 9 महीने तक बच्चे का विकास होगा और फिर बच्चा जन्म ले लेगा। तो यह सारी प्रोसेस होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद आगे वाले वीडियो में अपन देखेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, और इस प्रकार यह असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है। इसके 5 प्रकार अपन देखेंगे। ये 5 प्रकार आपको अलग अलग वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।